एक बार माँ पार्वती महादेव संग धरती का भ्रमण कर रही थी। वापस कैलाश पहुँचने पर माँ पार्वती के मन में 3 प्रश्न उठे जो माँ ने महादेव से पूछने की अभिलाषा जताई। महादेव ने भी माँ पार्वती के सवालों से उठी जिज्ञासा को शांत करने की सहमति जताई। तब माँ पार्वती ने महादेव से 3 प्रश्न पूछे, जिसमें से पहला था, इस धरती पर सबसे कोमल स्थान कौन सा है? दूसरा, सबसे मीठा पेय पदार्थ कौन सा है? और तीसरा, मनुष्य किन कर्मों से अमीर या गरीब बनता है? इन सभी सवालों के उत्तर महादेव ने एक कथा के माध्यम से दिए। आइए उस कथा को आरंभ करते हैं। और जब तक मैं आप सभी को कथा सुना रही हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए महादेव के कितने पुत्र थे और उनका नाम क्या था। चलिए शुरू करते हैं। सावन के सोमवार की स्पेशल शिव पुराण कथा, जिसको सावन में सुनने मात्र से सर्वाधिक फल मिलता है और महादेव की अत्यंत कृपा होती है। महादेव ने माँ पार्वती को कथा सुनानी आरंभ करी, जिसमें उन्होंने कहा, एक बार की बात है, धरती पर एक सेठ रहता था जिसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उनकी 3 पुत्रियां थी, तीनों ही सुंदर, सुशील व गुणवान थी। सेठ की तीनों पुत्रियां इतनी सुंदर थी मानो राजकुमारी हों। एक बार सेठ व्यापार के सिलसिले से दूसरे देश जा रहा था। वह व्यापार के लिए जिस देश में जा रहा था, वह देश बहुत ही ज्यादा प्रचलित था अपने आभूषणों व सोने चांदी को लेकर। तो सेठ सोचता है कि मैं अपनी तीनों पुत्रियों के लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लाऊंगा। तो वह सेठानी को बुला के पूछता है कि बताओ मुझे तीनों पुत्रियों के लिए क्या लाना चाहिए। तब सेठानी कहती है कि आपकी तीनों पुत्रियां बड़ी हो रही हैं, उन तीनों की इच्छाएं अलग अलग होंगी, तो ना आप उन्हीं से पूछ लें। सेठ सेठानी के सुझाव से काफी प्रभावित होता है और वह अपनी तीनों पुत्रियों को एक एक करके बुलाता है। सबसे पहले सबसे बड़ी पुत्री आती है। तब सेठ उससे पूछता है कि बताओ पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? अब पुत्री अपने पिता का उत्तर देते हुए कहती है कि पिता, मैं आपसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। पुत्री के ऐसे वचन सुन के पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं दूसरे देश जा रहा हूँ व्यापार के सिलसिले में, बताओ तुम्हारे लिए आते समय क्या लाऊं। सबसे बड़ी पुत्री कहती है कि आप मेरे लिए हीरे मोती से जड़ा एक दर्पण लेकर आएं। जिस पर पिता सहमति जताता है और कहता है मंजली बेटी को बुलाना। मंजली बेटी जब पिता के पास जाती है, तब पिता उनसे यही सवाल पूछता है जो उन्होंने बड़ी बेटी से पूछा था, यानी बताओ पुत्री, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? मंजली बेटी कहती है कि पिता, आपसे भगवान से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। अंजलि बेटी के ऐसे वचन सुन के पिता प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि बताओ तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मंजली बेटी कहती है कि पिता, आप मेरे लिए हीरे मोती से जड़ा एक गहना लेकर आए। इसमें सहमति जताते हैं और कहते हैं सबसे छोटी बेटी को बुलाओ। सबसे छोटी बेटी जब पिता के कक्ष में जाती है, ये सवाल पिता अपनी सबसे छोटी वाली बेटी से भी पूछता है और कहता है, बताओ पुत्री, मुझे कितना प्रेम करती हो? तो छोटी बेटी तब जवाब देती है कि पिता, मैं आपसे चुटकी भर प्रेम करती हूँ, चुटकी भर नमक जितना। अपनी बेटी के मुंह से ऐसे वचन सुन के सेठ को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। सेठ अपनी बेटी को कहते हैं कि दुष्ट, मैं तो तुम्हारे लिए कोई उपहार लाने वाला था, तो तुम्हारे ऐसे वचन सुनकर मेरा तो मन ही नहीं कर रहा मैं कुछ भी दूं। और छोटी बेटी उत्तर देती है कि पिता, आप दूसरे देश जा रहे हैं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप सही सलामत वापस आ जाएं, मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार होगा। पिता कहते हैं कि तुम्हें तो मेरे प्यार की भी कोई आवश्यकता नहीं है, चली जाओ इस कमरे से। अगले दिन सेठ अपने व्यापार के लिए दूसरे देश जाता है और वापस आके वही सारे तोहफे लाता है अपनी मंजली बेटी और बड़ी बेटी के लिए जो उन्होंने मंगवाए होते हैं, पर छोटी बेटी के लिए कुछ भी नहीं लाता। बेटी इस बात से जरा सा भी नाराज नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी दोनों बहनों को देखकर बहुत खुश होती कि उनकी दोनों बहनें उपहार लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसीलिए तब छोटी वाली बेटी भी उन दोनों की खुशी को देखकर उनसे भी ज्यादा खुश होती है। देखकर छोटी बेटी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। सेठ छोटी बेटी पक्ष भरता है, कहता है, देख लिया मुझे चुटकी भर प्रेम करने का नतीजा। छोटी बेटी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अंदर चली जाती है। कुछ समय पश्चात राज्य का राजकुमार में भ्रमण कर रहा होता है। तभी उसको प्यास लगती है। वह पास में ही सेठ का घर होता है, उनके यहाँ जाता है। तब सेठ राजकुमार को पानी पिलाते हैं और सत्कार करते हैं राजकुमार का। सेठ की तीनों बेटियां भी आसपास ही होती है। राजकुमार तीनों बेटियों की प्रतिक्रियाओं को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। वह जाते जाते सेठ से कहता है कि मुझे आपकी सबसे छोटी वाली बेटी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, क्या आप अपने सबसे छोटी वाली बेटी का रिश्ता मेरे साथ करवाना चाहेंगे? मेरे पिता वैसे भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं। इस पर सेठ कहते हैं कि राजकुमार, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। मेरी सबसे छोटी वाली बेटी के अलावा भी मेरी 2 बेटियां हैं जो कि अभी कुंवारी हैं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप मेरी सबसे बड़ी वाली बेटी से शादी कर लीजिए। जिस पर राजकुमार कहते हैं कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपकी सबसे बड़ी वाली बेटी को अपने साथ अपने राज्य ले जा सकता हूँ, ताकि मेरे पिता उन्हें देखकर उनकी परीक्षा लेकर यह बता पाए कि क्या वो मेरे लिए योग्य है। जिस पर सेठ सहमति जताते हुए कहते हैं कि जी जरूर, आप ले जाइए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। राजकुमार सेठ की सबसे बड़ी वाली बेटी को अपने राज्य लेके जाता है और वहाँ पर उसकी खूब सेवा करवाता है। उसको कोमल से सिंहासन पे बैठाता है, उसको पीने के लिए मीठे मीठे शरबत व पेय पदार्थ देता है। सवाल पूछता है, क्या तुम इससे पहले इससे कोमल बिस्तर पे बैठी हो और क्या तुमने इससे पहले ऐसा कोई पेय पदार्थ पिया है जिस पेय पदार्थ से भी अधिक मीठा हो?
सेठ की सबसे बड़ी बेटी दोनों प्रश्नों पर ना कहती है। राजकुमार उस कन्या को सेठ के घर वापस छोड़ आता है। वो कहता है कि आपकी बड़ी वाली बेटी मेरे पिता की परीक्षा में असफल रही है। तब कहते हैं कि क्या आप मेरी मंझली बेटी को ले जाएंगे परीक्षा के लिए। राजकुमार सहमति जताते हैं और मंझली बेटी को लेके जाते हैं और वही करते हैं जो बड़ी बेटी के साथ किया होता है। परंतु मंझली बेटी भी उस परीक्षा में असफल रहती है और उसको भी वापस सेठ के घर छोड़ देता है। और कहता है कि अगर आपकी सहमति हो तो क्या मैं आपकी सबसे छोटी वाली बेटी को अपने साथ ले जा सकता हूँ। सेठ खुश तो नहीं होते इस बात पर, तो वह राजकुमार को ना भी नहीं कह सकते थे, इसलिए वह हामी भरते हैं। राजकुमार सबसे छोटी वाली बेटी को अपने साथ राज्य लेके जाता है और वही करता है जो उसने दोनों बेटियों के साथ किया होता है, यानी सबसे छोटी वाली बेटी को बहुत ही कोमल सिंहासन पे बैठाता है और सारे दास दासी मिलकर उनको पेय पदार्थ पिलाते हैं जो कि बहुत ही मीठा होता है। अब राजकुमार आकर छोटी बेटी से प्रश्न पूछता, तुम अपनी जिंदगी में क्या इससे कोमल सिंहासन पे कभी बैठी हो और क्या तुमने इससे ज्यादा मीठा कभी अपनी जिंदगी में पहले पिया है। दोनों प्रश्नों पर वह कन्या हामी भरती है और कहती है, जी हाँ, मैं इससे ज्यादा कोमल सिंहासन पर बैठी हूँ और मैंने इससे ज्यादा मीठा पेय पदार्थ अपनी जिंदगी में पिया है। यह सुनकर मानो राजकुमार और राजा दोनों ही अचंभित रह जाते हैं और पूछता है कि बताओ तुमने इन दोनों प्रश्नों पर सहमति कैसे जताई। कन्या बोलती है कि मेरी माँ की गोद पर सबसे ज्यादा कोमल स्थान है जिसमें मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है और गो में दौड़ रहा मेरी माँ का दूध सबसे मीठा पेय पदार्थ है। उसके उत्तर को सुनकर राजकुमार और राजा दोनों ही बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हमारे राजकुमार के लिए एक पर्याप्त वधू ढूंढने की खोज यहाँ पर समाप्त होती है। अंततः उस कन्या की शादी राजकुमार से होती है। कुछ समय पश्चात अब सेठ की सबसे छोटी वाली बेटी जो कि रानी बन चुकी थी, वह अपने पिता को खाने पे यानी भोज पर बुलाती है। उसके लिए 56 भोग बनाती है। सेठ जब उसके घर आता है और खाना खाता है, वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है क्योंकि भले ही 56 भोग था परंतु खाने में नमक ही नहीं था और किसी में बहुत ही ज्यादा था। यह सब देखकर जब सेठ गुस्सा करता है, तब सेठ की सबसे छोटी वाली बेटी कहती है कि पिताजी, ये सभी खाना मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है खास। होके कहता है कि ये कैसा खाना बनाया है पुत्री तुमने, तुम्हें मेरी बेइज्जती करनी थी तो वैसे ही कर देती। किस जन्म का बदला निकाल रही हो तुम मुझसे। वह कहती है कि पिताजी, याद है एक बार बचपन में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको चुटकी भर नमक जितना प्यार करती हूँ। तब आपने मुझ पे कटाक्ष भरा था और कहा था कि तुम किसी के भी प्रेम के लायक नहीं हो। पिताजी, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जैसे नमक होता है जो कि चुटकी भर डालने पर खाने का स्वाद बदल देता है, खाने पर 4 चांद लगा देता है, परंतु अगर नमक नहीं डाला जाता उस खाने पे तो वह खाना खाने योग्य ही नहीं बचता। चाहे आपने उसमें कितने ही ज़्यादा मसाले क्यों ना डाले हों, मेवे क्यों ना डाले हों, परंतु बिना नमक के वह खाना बेस्वाद ही होता है। उसी प्रकार से बच्चों का जीवन होता है पिता के बिना, यानी अगर पिता जीवन में नहीं होता तो बच्चों का जीवन नहीं रह जाता। पिता के प्रेम के बिना, पिता के प्रेम की छाँव के बिना बच्चों का जीवन जैसे जिंदा लाश जैसा होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चुटकी भर नमक। मैं आपको उस समय भी यही बताना चाह रही थी पिताजी कि मेरे लिए आपका प्रेम चुटकी भर नमक जितना है, जो कि अगर ना हो तो मेरी जिंदगी नहीं रहेगी। परंतु आप उस समय समझ ही नहीं पाए कि मैं आपसे क्या कहना चाहती थी। अपनी छोटी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेठ जी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह रोते रोते आत्मग्लानि में चले गए और अपनी पुत्री से कहते कि पुत्री, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने सर्वगुण संपन्न अपनी इतनी सुंदर पुत्री के साथ इतना गलत व्यवहार किया। श्रोताओं, यहाँ पर हमें 2 सवालों के उत्तर तो मिल गए कि धरती पर सबसे कोमल स्थान कौन सा है और सबसे मीठा पेय पदार्थ कौन सा है। तीसरे प्रश्न के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप ऐसे ही अलग अलग पुराणों पे, वेदों पे, ग्रंथों पे ऐसी लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे आप सभी के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा। मुझे आज्ञा दीजिए। हर हर महा